नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। इनेलो के पानीपत जिला अध्यक्ष सुरेश काला ने पार्टी को कहा अलविदा, अभय को लगा झटका, दुष्यंत खेमे में खुशी। सीआईए 3 पानीपत पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कई वारदातों का हुआ खुलासा। भाजपा ने लगाया ओपन इंटरव्यू मेला, टिकट चाहने वालों के लिए गए साक्षात्कार। डीएसपी हेडक्वार्टर्स तीश कुमार ने दी जानकारी, एक गिरोह के 4 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। गांव नारा के सुभाष ने लगाए पंचायत मेंबर पर जमीन हड़पने के आरोप। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का 2 दिसंबर को रोहतक में होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन, मांगे नहीं मानी तो भाजपा को नहीं देंगे वोट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पानीपत में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। गांव सिवाह के एक रिसोर्ट में हुई दुष्यंत समर्थकों की मीटिंग, 9 दिसंबर को जींद में होगा हरियाणा सम्मेलन। पानीपत में सफल रही भाजपा की जनसभा, लेकिन वक्ताओं के लंबे भाषण से उकताए लोग। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और अब जान लेते हैं सभी खबरें विस्तार से। शुक्रवार को पानीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को तब जबरदस्त झटका लगा जब पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश काला ने फिर से पाला बदलते हुए दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की। याद रहे कि अजय सिंह चौटाला ने 9 दिसंबर को जींद में चौधरी देवीलाल की तर्ज पर समस्त हरियाणा सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इसकी तैयारियों को लेकर कोहिनूर रिसोर्ट में एक कार्यकर्ता सभा का आयोजन भी किया गया था। इसमें अप्रत्याशित रूप से इनेलो जिलाध्यक्ष सुरेश काला ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करके सनसनी फैला दी। गौरतलब है कि सुरेश काला कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला पर अपहरण करने का आरोप लगा चुके हैं। सुरेश काला द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद से पानीपत की राजनीति काफी गर्मा गई थी। तभी से दुष्यंत खेमे में सुरेश काला को वापस लाने की गंभीर तैयारियां चल रही थी। पानीपत प्रभारी और पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नरेंद्र सांगवान और सुरेश काला आपस में खास रिश्तेदार हैं, इसलिए काला को मानना पड़ा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सुरेश काला के साथ ही टपरीवा सेल के अध्यक्ष दयानंद उर्लाना, महिला सेल के अध्यक्ष मीनाक्षी वालिया और इनेलो के पूर्व जिलाध्यक्ष शुक्रचंद रोड ने भी इनेलो को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि 9 दिसंबर आने तक इनेलो से कार्यकर्ताओं को तोड़कर लाने का यह अभियान क्या क्या रंग दिखाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। 2 तारीख को जींद रैली में 50 गाड़ी लेकर मैं जाऊंगा। धन्यवाद। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में युवा सांसद दुष्यंत चौटाला की एक आंधी चली हुई है। हम जहां भी जाते हैं हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि आने वाला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो। और आप भी चाहे किसी से पूछ कर देख लेना, हमने भी फीडबैक ली है। अगर 100 आदमी से हमने किसी से फोन किए हैं तो 99% लोगों ने दुष्यंत चौटाला जी के पक्ष में अपना वोट देने का काम किया है। आज आपको अगर दुष्यंत चौटाला के पक्ष में किसी को जोड़ना पड़े तो ये मान के चलो कि 10% ही आपको जोर लगाने पड़ेंगे। अगर अभय सिंह चौटाला के पक्ष में आपको जोड़ना पड़े किसी को तो ये मान के चलो कि 90% जोर आपको लगाने पड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशानुसार चोरों की धरपकड़ और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सीआईए 3 पानीपत की टीम ने बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इंचार्ज संदीप कुमार को गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिली थी कि 2 बाइक चोर चोरी की बाइक सहित यूपी की तरफ से पानीपत की ओर आ रहे हैं। इंचार्ज ने एक टीम गठित की और टीम ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मोड़ सोनली रोड पर नाकाबंदी शुरू की तो कुछ ही समय बाद 2 नौजवान एक प्लेटिना मोटरसाइकिल नंबर HR05U 8068 पर आते दिखाई दिए। पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बाइक सहित काबू कर लिया। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नदीम और दूसरे लड़के ने अपना नाम दिलशाद बताया। ये दोनों कैराना के आसपास के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है। जब उनसे और पूछताछ की गई तो नदीम ने मोटरसाइकिल चोरी की 9 अन्य वारदातों के बारे में खुलासा किया। उसने बताया कि दिलशाद उसके साथ इसके अलावा 2 अन्य वारदातों में शामिल था। बाकी बाइकें उसने अकेले ही चोरी की थी।
आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। बीती रात हमारे CIA 3 की टीम ने काला मोड़ से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जो लोग ये लड़के आते जाते आदमियों को ठगने की योजना बना रहे थे, उनको लूटने की योजना बना रहे थे। उनके कब्जा से एक लड़के से देसी पिस्तौल 315 2 बोर लोडेड था, 2 लड़कों से सरिया और 1 लड़के से कार बरामद हुई। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने डकैती और लूट की बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि CIA 1-3 पानीपत ने बीती रात 4 आरोपियों को हथियारों सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। इंचार्ज संदीप कुमार को सूचना मिली थी कि 4 लड़के हथियारों से लैस होकर कालाम के सामने मोहाली मोड़ के पास आने जाने वाले राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ASI कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और टीम जब उस जगह पर पहुंची तो चोरों ने उसे प्राइवेट गाड़ी समझकर ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर गाड़ी को लूटने की कोशिश की। जैसे ही लड़कों ने देखा कि ये तो पुलिस है तो उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़कर उनके नाम पते पूछे तो पहले लड़के ने अपना नाम जसवंत बताया, वहीं एक अन्य लड़के ने अपना नाम सतीश बताया, जबकि तीसरे लड़के ने अपना नाम रजत और चौथे लड़के ने अपना नाम यशपाल बताया। इन आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल देसी 315 बोर, एक जिंदा राउंड 315 बोर, 2 सरिया, एक टॉर्च, एक गाड़ी आदि बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि सतीश पहले से ही 379A IPC के तहत उसके खिलाफ थाना मॉडल टाउन में एक मामला दर्ज है। अपनी विशेष रणनीति के तहत भाजपा ने विरोधी दलों को परास्त करते हुए स्काईलार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में ओपन एयर टिकट इंटरव्यू मेला आयोजित किया। संभवतः पानीपत भाजपा के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला शो था जिसमें हर कार्यकर्ता रोमांच और उत्साह का अनुभव करता नजर आ रहा था। इस शो को VIP टच देने के लिए ही स्काईलार्क में आयोजित किया गया था। उम्मीदवारों को एक स्वीट के अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। इंटरव्यू लेने के लिए जिला प्रभारी अजय गौड़ को ही अधिकृत किया गया था। कोई भी विधायक या पदाधिकारी उनके आसपास नहीं था। ये संदेश देने के लिए किया गया था कि संगठन ही सर्वोपरि है। जिलाध्यक्ष प्रमोद विज भी तकरीबन समय बाहर ही रहे ताकि सभी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे। अलबत्ता कांग्रेस की तैयारियां आज भी धरातल पर ज्यादा नजर नहीं आई। भी कार्यकर्ताओं ने जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे जो जिला के प्रभारी हैं अजय गौड़ जी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी कि एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये बड़ा अच्छी है कि आज पानीपत कॉरपोरेशन के लिए बहुत पढ़े लिखे बच्चे सभी वर्ग से भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया है और उन सब से प्रभारी जी मिल रहे हैं और उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे, प्रभारी जी अपनी राय देंगे, कोर कमेटी के लोग अपनी राय देंगे और जिस नाम पर सहमति बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। अब चूँकि ये पानीपत और नए शहर जो पिछली बार अस्तित्व में आए थे तो इसलिए इस पार्टी हमारी सिंबल पर नगर निगम के चुनाव लड़ती है और इस बार इसलिए थोड़ा सा जोश ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में कि मेयर का जो चुनाव जनता चुनाव इस बार करने वाली तो इसलिए भी थोड़ा सा जोश कार्यकर्ताओं में एक नई परिपाटी का जो शुरुआत पार्टी ने करी है इसलिए उत्साह। शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है हर वार्ड में जो मेयर के आपके कैंडिडेट आए हैं सर, इससे कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आप वो देखो उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष कर नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ता सम्मेलन एक हो रहे हैं हर क्षेत्र के अनुसार हो रहे हैं और उन सम्मेलनों में आपने देखा होगा कोई जो हमारे मेयर के हमारे से आवेदन जिन्होंने किया वो लोग सब लोग इकट्ठे एक सम्मेलन में हो रहे हैं। ऐसा नहीं कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के पास जाने का एक तरीका है। नारागांव निवासी सुभाष पानीपत के पुलिस अधीक्षक से मिला और उनसे न्याय की फरियाद की। सुभाष ने गांव के ही रामकुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मौजूदा समय का पंचायत मेंबर है और उसने अधिकतर लोगों की जमीन बेचकर काफी पैसा हड़प लिया है। आरोपी के द्वारा उसकी जमीन को भी हड़पा गया है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज भी किया। सबूत के तौर पर उसने एक ऑडियो भी उपलब्ध करवाया है।
वहीं पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उसने इसकी शिकायत मतलोडा थाना में की तो पुलिस कर्मियों ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसी को लेकर वो एसपी सुमित कुमार से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने उसे निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। मैं सुभाष चंद्र राम सरवाजी के जाति से समझ रखता हूँ। ये जी गाँव नार का 2-3 बच्चे प्लाट कटे हो जी हमारे बुजुर्गों के बड़े हो गए, जो कि एक मेरे फादर का है, एक मेरे दादा का। दादा मेरे फादर ने तो मेरा नाम कर दिया, जिसकी रजिस्ट्री और इंतकाल मेरा नाम है 29 नंबर हो, और 1 नंबर है मेरे दादा का, उसका मेरे को मालूम नहीं क्या नंबर हो। तो जी मेरे जो फादर वाला है वो अगला प्लाट है, उस पे सर ये रामकृष्ण सुगने का है, पंचायत मेंबर पंच है, और उस पर कब्जा कर रहे हो। 2 प्लाटों पर कब्जा करे हो है, जो कि प्लाट पंचायती है और पंचायती बेच दे, जो कि एक प्लाट 3.5-4 लाख का ही मैंने प्लाट बेचा है से कहता है, और 2-3 किले और पंचायती रहा पर रजिस्टर मौके पंचायत मेंबर है वो, और गंदी गंदी कर देता। मेरे फोन से फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग सीटू कार्यालय में जिला प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंच संचालन भलेराम ने किया। सचिव जिला प्रधान ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष पर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार द्वारा जनवरी में पेंशन संबंधित पत्र जारी किया गया था, वह अभी तक बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशंस और विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किया गया। जिला सचिव भलेराम ने कहा कि 2 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन रोहतक में होगा, जिसमें आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्हें बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं माना तो संघ प्रदेश में चुनाव के समय बीजेपी का विरोध करेगा। कि जो हिसार में रैली रिटायर्ड कर्मचारी थी उसकी समीक्षा भी की गई, और 2 तारीख को 2 दिसंबर को रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी संघ 3 साल से अपनी मांगों के प्रति आंदोलन रहे, लेकिन सरकार मांगे मानने के बाद भी उनको लागू नहीं करी। 27 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी 70 साल के ऊपर 25% की बढ़ोतरी लागू की मांग सहमति हुई थी, और रिटायर कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा देने पर सुविधा के पत्र भी जारी कर दिए गए, लेकिन पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए। शुक्रवार को डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग सरोज बाला गुर, प्रवक्ता अनिल कुमार और राजेश राठी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर एक मीटिंग की गई। इसमें बताया गया कि 6 दिसंबर को डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च स्काईलॉक से शुरू होकर मिनी सचिवालय बाबा साहब की प्रतिमा तक संपन्न होगा। राजेश राठी ने समाज के मौजूद व्यक्तियों को अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कैंडल मार्च में पहुंचे। 6 दिसंबर को जैसे बाबा साहब की पुण्यतिथि है, सर्वविदित है कि वो महान आत्मा, महान अस्तित्व जिसने हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और इस देश को एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक राष्ट्र कैसे सफल होगा का संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हमें बोलने की फ्रीडम है। ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा ये अनुरोध है कि सभी क्षेत्र, धर्म और जाति को छोड़ करके इस श्रद्धांजलि में शामिल हों, सहपरिवार आएँ और अपने घर से एक कैंडल 5 बजे आकर के सेक्रेटरीट में जो है ज़रूर जलाएं। अपने बच्चों को और युवाओं को ज़रूर साथ लेकर के आएँ, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। जब वो बच्चे अवेयर होंगे तभी हमारे समाज में जागरूकता आएगी और हमें अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता मिलेगी, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। सिवा के गार्डन में दुष्यंत चौटाला समर्थकों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 9 दिसंबर को जींद में आयोजित होने जा रहे समस्त हरियाणा रैली बारे तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक को पूर्व स्पीकर सतबीर सिंह कादियान और पानीपत जिला प्रभारी पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान तथा वरिष्ठ नेता फूलपति ने संबोधित किया। बैठक में इनेलो जिलाध्यक्ष सुरेश काला, दयानंद उर्लाना, मीनाक्षी वालिया और पूर्व जिलाध्यक्ष शुगन चंद रोड ने इनेलो छोड़ने की घोषणा की। युवा इनेलो नेता देवेंद्र कादियान ने दावा किया कि पानीपत से हजारों लोग जींद के अंदर आयोजित होने वाले सम्मेलन में पहुंचेंगे। आज 9 तारीख को जो जींद रैली है पांडु पिंडारा जींद में, उसको लेकर जिला सत्र की मीटिंग है। हमारे प्रभारी पूर्व में रहे स्पीकर सतबीर सिंह कादियान जी, पूर्व में रहे विधायक नरेंद्र सांगवान जी घरोंडा से और बहन फूलमती जी, सभी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता आज हमारे साथ मीटिंग में है। और इसमें सुरेश काला जी प्रधान है हमारे,
सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। शुक्रवार को पानीपत के माडा चौक पर भाजपा का चौथा शक्ति प्रदर्शन भीड़ की दृष्टि से कामयाब बताया गया। मेयर पद की उम्मीदवार कोमल सैनी जनसभा की आयोजक बनी। हालांकि कोमल के ससुर रामकुमार सैनी ने ही प्रत्यक्ष रूप से पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया था। जहां भव्य टेंट चर्चा का विषय बना रहा, वहीं जनसभा स्थल तिराहे पर होने के कारण विहंगम नजारा पेश कर रहा था। कदाचित भीड़ का ही प्रभाव था कि वक्ताओं ने लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन इन लंबे भाषणों ने लोगों के सब्र को तोड़कर रख दिया। बहरहाल इस शक्ति प्रदर्शन की सभी नेताओं ने जमकर तारीफ की। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व दुष्यंत भट्ट, सुरेश कुंबर और रघुनाथ तंवर कश्यप अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। कि आज का कार्यकर्ता सम्मेलन इस बात का प्रतीक है, आने वाले 16 तारीख को पानीपत का मेयर और 26 के 26 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को जीतने वाले हैं। इसलिए साथियों, आज का हौसला इस बात का प्रतीक है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। आज देश में प्रदेश में 36 राज्य के लोग अब भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेताओं का सम्मान करते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में 36 राज्य को बराबर सम्मान दिया है। रोड से काफले के अंदर चला, हजारों की संख्या में जो हमारे युवा साथियों ने एक भव्य प्रदर्शन आज पानीपत के हर गली के अंदर एक ये मैसेज देने का काम किया कि आज कोई भी पार्टी पानीपत के अंदर नहीं है। अगर पानीपत के अंदर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ ही सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन को विराम देने की गिरीश मानो को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए सिटी तहलका टीम की ओर से नमस्कार। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी तहलका न्यूज को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।